बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाएंगे रोस्टेड आलू गोभी विद मसाला। इसके लिए हमने पहले कोयलों को दहका लिया चूल्हे पर रखकर, ये देखें बिल्कुल दहक जाएंगे, कच्चा पानी इसका बिल्कुल दूर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको रोस्ट करना शुरू करेंगे अपनी सब्जी को। आलू उसमें बिल्कुल रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने कट कर लिया। अगर उसको हम पहले से रोस्ट करेंगे तो वो अच्छे भी नहीं बनेंगे। सिर्फ हम गोभी को रोस्ट करेंगे और बाकी मसालों को रोस्ट करेंगे, ठीक है। गोभी को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे 2 से 4 मिनट, हर तरफ से 1-1, 2-2 मिनट इसको हम रोस्ट कर लेंगे। मेरे पास है 1.5 किलो के करीब गोभी। मैं आपको दिखाने के लिए एक फूल दिखा रही हूँ, बाकी उसके बाद में सारा इसी तरह रोस्ट करूँगी, ठीक है। मसाला आ गया है जनाब। अब इसके बाद हम करेंगे मसालों को रोस्ट। मसालों में मैंने ले लिए, एक मैंने जो सीख होती है ना उसके ऊपर मैंने लगा लिया 1 अदद लहसुन पूरा साबुत, अदरक का 1 टुकड़ा लगा लिया, 2 हरी मिर्चें लगा ली, 2 टमाटर हैं और 4 प्याज ले लिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको चूल्हे पे रख के भी कर सकते हैं। चूल्हे पे रखेंगे और इसको ना चिमटे के साथ पलट के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह ड्राई रोस्ट करने के बाद जब आप खाना बनाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू इसमें मिलेगी सालन में। इस तरह का आलू गोभी आपने पहले कभी ना बनाया होगा, ना खाया होगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी लगने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फीडबैक दें और सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करें मेरी रेसिपी को। देखें जी, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन बहुत ही प्यारे से रोस्ट हो गए। इसी तरीके से हम प्याज और टमाटर को भी रोस्ट कर लेंगे। कितनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है, आप इसको तसव्वुर नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको बनाएंगे नहीं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको बना लेंगे हम एक समोसा पेस्ट। चलिए जी, इसको हम सारा डालेंगे। सब्जी को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। इसका जो नीचे का पार्ट होता है, मोटे होते हैं ये डंठल, ये देर में गलते हैं। इनको मैंने अलग से कट किया और ये फूल जो होते हैं ये थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। इनको हम डालेंगे 5 मिनट के बाद। इनको मैंने अलहदा से कट किया, ठीक है। ये मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है माशाल्लाह से इसके अंदर। आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा इंशाल्लाह कि मैं ठीक ही कह रही थी। देखिए यहाँ पर हमारे पास मसाले हैं जो मैंने लिया, अजवाइन लिया, हल्दी लिया, मिर्च और नमक लिया है। चिली फ्लेक्स भी इसमें मैं ऐड करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाला नहीं है, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, भूल गई हूँ डाला। गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, कि हम बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे दम के ऊपर। चले जी, पकाना स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर यहाँ पे मैंने 1 अदद कट कर लिया छोटा जूनियर साइज़ का प्याज, क्योंकि वहाँ पे भी हमने मसाले लिए हैं तो मुनासिब मसालों में से अदरक लेंगे थोड़ा सा और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। इसको हम कट करके डालेंगे एंड के ऊपर। मस्टर्ड ऑयल में मैं पका रही हूँ, उसको मैंने हीटअप कर रख के रखा हुआ था। प्री हीट किया हुआ था मैंने पहले से अपने मट्टी की कढ़ाई के अंदर। आप भी इस तरह मट्टी के बर्तन यूज़ किया करें। सर्दियों के अंदर ये हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी बहुत अच्छे होते हैं और इसमें खाना बहुत देर तक गर्म रहता है मज़ेदार से। चलिए जी, मैंने वो प्याज को ना मैंने उसको ब्राउन किया, ना मैंने उसको सौते किया। उसके अंदर सिर्फ हमने जस्ट उसको मैंने हल्का सा कलर भी नहीं दिया, बस 1 मिनट के लिए उसको पकाया और उसके अंदर मैंने ये पेस्ट डाल दिया जो मैंने रोस्ट करके बनाया था मसालों को। इसको भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे इंटिल के इसका ऑयल और इसका मसाला अलग ना हो जाए। ढक्कन ढक देंगे इसका ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर बरकरार रहे। चलें जी, इसको मैंने 2 मिनट पका लिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत मसाला मेरा तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे अब कुछ ड्राई मसाले जो कि इस तरह से हैं। नमक मैंने 1 चम्मच लिया, हल्दी मैंने 1/2 चम्मच ली है, 1/4 टेबल स्पून मैंने अजवाइन लिया और 1 मैंने छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का लिया है। चिली फ्लेक्स आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें भी ली थी, यानी कि ग्रीन चिली को भी मैंने उसमें भून के डाला है, रोस्ट करके डाला है, तो इस वजह से, वरना चिली का जो फ्लेवर है वो आउट हो जाएगा और सारे खाने में सिर्फ चिली की आएगी, यानी मिर्चें से लगेंगी, मज़े का नहीं लगेगा। इसको भी हम पका लेंगे 2 मिनट। हंसवे मामूली इसको भुनाई के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे इसको। बहुत ही खूबसूरत से खुशबू आने के ऊपर इसके अंदर डालेंगे हम गोभी का जो हमने पहले नीचे का पार्ट काटा था मोटा डंठलों वाला, उसको डालेंगे। और जो इसके अंदर मॉइस्चराइज़र मौजूद है हमारे अंदर मसाले के अंदर, उसी के साथ ये पकेगा। पानी का एक कतरा भी सब्ज़ी में ऐड नहीं होगा, ये अपने ही पानी के अंदर धीमी आँच में पकेगी और बहुत ही बेहतरीन से तैयार होगी इंशाल्लाह। आपसे ये इल्तिजा है कि अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर किया करें मेरी रेसिपी को और एक फीडबैक दिया करें छोटा सा कमेंट के साथ। चलिए जी, यहाँ पे डंठल को पकते हुए 5 तकरीबन मिनट ये सब्ज़ी हमने पका ली है। यहाँ पे मैंने जूनियर साइज़ के आधा किलो पोटैटो थे जो मैंने कट करके रख लिया था और इनको मैंने नमक वाले पानी में डाल दिया था। नमक वाले पानी में डालने से ना हमारा आलू जो होता है वो अंदर से फीका नहीं रहता, बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे हम फूल डाल देंगे इसके ऊपर के जो हिस्से होते हैं। इस तरह से डालने से आपकी गोभी बिल्कुल लबदा सी और लड्डू सी नहीं बनेगी, बहुत ही मज़ेदार खिली सी गोभी बनेगी जिसे देखकर ही खाने को दिल चाहेगा। छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी शौक से खाएंगे इस गोभी को। जो आज तक नहीं खाते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये मेरा दावा है आपसे। एक दफ़ा पकाइएगा ज़रूर, रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है। चलिए जी, इसको भी ढक के पकाएंगे इंटिल के ये बिल्कुल गल जाए हल्की आँच में। अगर आपको यहाँ पे वैसे तो इसमें जो मसालों का मॉइस्चराइज़र है उसी के अंदर ये गल जाता है सालन,
मट्टी की हंडिया में एक दफ़ा गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद धीमी धीमी आंच में ये पकता रहता है। बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इसको पकाया। आलू हमारा गल चुका है, इसका मतलब कि सब कुछ गल चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले जो कि हमने लास्ट में डालने के लिए रखे थे। पिसा हुआ धनिया डाला है, यानी कि मैंने हाफ चम्मच। ब्लैक पेपर डालिए मैंने हाफ चम्मच। ये मसाले इसी पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, इनको हम पहले हरगिज़ नहीं डालेंगे। स्लाइस कटी हुई मैंने जिंजर ले लिया और ये मैंने 2 अदद ग्रीन चिली ले लिए, ये भी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इन्हेंस होगी इसके अंदर। इस तरह से गोभी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे। चलिए जी, ये देखिए हमने हरा धनिया डाल दिया। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मुनासिब डाला है हरा धनिया। चलिए जी, अभी इसको हम देंगे बहुत ही मज़ेदार और जादुई सा टच, तो उसको देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा रेसिपी में। चलिए जी, मैंने एक कोयला यहाँ पे बर्न कर लिया जिसके अंदर हमने स्मोकी फ्लेवर देना है इसको। एक कोई सा भी सिल्वर का, स्टील का कोई सा भी आप तसला ले सकते हैं, छोटा सा बर्तन ले सकते हैं, उसके साथ आप इसको कर दीजिएगा। और कोयला डालेंगे इसके अंदर, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे और उसके साथ ही उसका हम ढक्कन ढक देंगे। 5 मिनट के लिए इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखें हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं इंशाल्लाह ताला। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, फीडबैक दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए गुड लुकिंग से आलू गोभी तैयार हो गई। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी में अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखिए जी, गुड लुकिंग से सालन हमारा तैयार है। इसको रोटी के साथ खाएं, इसको पराठे के साथ खाएं, इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही लाजवाब सालन तैयार हुआ है। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।